कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदा के हुक्मों को पामाल किया गया, खुदा के उस हुक्म को जो कि सबत के मुतालिक है किन्होंने पामाल किया, किस तरीके से जौन से इसको तब्दील किया गया, कब कब कहाँ जौन से इसको जो है तब्दीली इसके ऊपर जो है वो रूनुमा ठहरी। तो हमारा ये आज इसकी दूसरी किस्त है कि सबत का दिन हफ्ता से इतवार तक कब और कैसे तब्दील हुआ। इसके लिए हमने जो से पिछली दफ़ा मुकाशफा की किताब 12वां बाब और उसकी पहली 5 आयात को देखा। उसके अंदर हमने देखा कि पहली 5 आयात के अंदर 3 जो से वो चीज़ों का जिक्र है और वो 3 चीज़ें जो है वो बयान करती हैं। एक औरत है, एक अस्लहा है और एक जो से वहां पे आपको बच्चे का जिक्र मिलता है। औरत को देखा कि औरत जो है वो कलीसिया के मुतालिक कलाम खुदा उसकी निशानदही करता है। हमने इसको मुख्तलिफ हवालों से सीखा। हमने देखा कि जो अस्लहा है वही पुराना सांप इब्लीस शैतान जो है उसको बयान किया गया है। आज हम जो से उस बच्चे को देखेंगे कलाम खुदा के अंदर से। आए हम एक मरतबा फिर मुकाशफा की किताब 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखें जो कि बच्चे के मुतालिक बयान करती है। लिखा है 5वीं आयत में, और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के असास से सब कौमों पर हुकूमत करेंगे और उसका बच्चा यक खुदा और उनके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। अब यहाँ पे जब हम मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखते हैं, पहली 4 आयात में औरत और अस्लहे का जिक्र है। औरत कलीसिया और अस्लहा शैतान है। आए हम देखें कि ये जो बच्चा है ये कौन है। इसके मुतालिक मुकाशफा की किताब 12वां बाब 5वीं आयत हमें क्या बताती है। हम ये देखते हैं कि ये जो मुकाशफे 12वां बाब और इसकी 5वीं आयत है इसमें 4 चीजें बयान की गई हैं इस बच्चे के मुतालिक। पहली चीज बयान की गई है कि ये जो बच्चा है ये मेल चाइल्ड है, ये नर बच्चा है। इसके मुतालिक बताया गया है कि जैसे ये बच्चा पैदा होता है शैतान कोशिश ये करता है कि इस बच्चे को जौन से नुकसान पहुंचाए और इसको जौन से खत्म कर दे। तीसरी इसकी चीज हम देखते हैं कि उस बच्चे को जौन से शैतान खत्म नहीं कर पाता और उस बच्चे को जौन से बिल आखिर खुदा के पास जो है पहुंचा दिया जाता है। और चौथी चीज जो इसके मुतालिक बयान हुई है इस बच्चे के मुतालिक वो ये है कि ये लोहे के असास से तमाम कौमों पर हुकूमत करेगा। अब ये जो से ये चारों चीजें हमने देखनी है। नर बच्चे को देखना हमने इसके मुतालिक देखना है कि उस बच्चे को शैतान ने नुकसान पहुंचाने की पैदा होते किस तरीके से कोशिश की। हम ये देखेंगे कि वो बच्चा कब जौन से खुदा के पास पहुंचाया गया और वो बच्चा जौन सा लोहे के साथ से किस वक्त और कब जो है हुकूमत करेंगे। ये बच्चा जौन सा जो मुकाशफा की किताब 5वीं आयत में 12वें बाब की बयान है ये बच्चा मसीह जो है खुदावंद है। आए हम जौन से मत्ती रसूल की इंजील में देखें कि ये बच्चा जब पैदा होता है तो इस बच्चे पर शैतान किस तरीके से हमलावर होता है। हम मत्ती रसूल की इंजील में चलेंगे 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में। जब हम मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब 16वीं आयत में आते हैं तो आपको इल्म होता है कि कलाम खुदा बयान करता है जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसी ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर कि उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। नॉर्मली तौर पर हम बैतलहम कहते हैं, बैतलहम नहीं है लफ्ज, बैतलहम है।
और इब्रानी ज़बान का ये लफ्ज़ है और इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है बैतलेहम है, लेकिन हेव जो उनसे है वो उर्दू में तर्जमा हुआ है और इसीलिए क्योंकि वो इंग्लिश से किया गया, अगर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ यहाँ पे डाला जाता है तो खे आता लफ्ज़, बैतलेहम आता। अब आप देख रहे हैं कि जो बच्चे के मुतालिक बताया गया था, बच्चा जनते ही शैतान उसके बच्चे के दर पे है, लेकिन हेरोदिस के जरिए से बच्चे को मरवाने की कोशिश हुई शैतान की, लेकिन बच्चा को जो है बचा लिया गया। हम देखते हैं कि ये बच्चा खुदा के पास जो है और उनके तख्त के पास पहुंचाया गया। इफ्सियों के खत में चलेंगे, पहले बाब और 20 और 21 आयत का मुतालिया करेंगे। इफ्सियों पहला बाब में जब आप जाते हैं और 20 और 21 आयत को देखते हैं तो लिखा है, जो उसने मसीह में की जब उन्हें मुर्दों में से जलाकर अपनी दैनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। तो आपको जो है ये अंदाजा होता है कि मुकाशवा की किताब 12वां बाब जो बयान कर रही है, जिस बच्चे को बयान कर रही है वो मसीह खुदावंद है। इफ्सियों पहला बाब 20वीं 21वीं आयत बयान करती है, जब वो खुदा के पास पहुंचाए गए हैं, जो उन्होंने मसीह में की जब उन्हें मुर्दों में से जलाकर अपनी दैनी तरफ आसमानी मुकामों में बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा। अब हमने तीसरी चीज इसके अंदर देखनी है कि लिखा है कि वो लोहे के असास से हुकूमत करेंगे। हम चलेंगे इसमें दाऊद नबी की पेशन गोई के मुतालिक, हम जाएंगे ज़बूर की किताब दूसरे बाब में और 7 से 9वीं आयत का मुतालिया करेंगे। दूसरा ज़बूर 7 से 9वीं आयत। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, यहोवा ने मुझसे कहा, आप मेरे बेटे हैं, आज आप मुझसे पैदा हुए, मुझसे मांगे और मैं कौमों को आपकी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से आपकी मलकियत के लिए आपको बख्शूंगा। आप उनको लोहे के असास से तोड़ेंगे, कुम्हार के बर्तन की तरह आप उनको चिकना चूर कर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें जो मुकाशवा 12वें बाब की 5वीं आयत जिस बच्चे को बयान कर रही है, ये बच्चा जो है ये मसीह खुदावंद है। हम एक और हवाले में चलेंगे, मुकाशवे की किताब में जाएंगे और यूहन्ना रसूल से एक मरतबा फिर मुकाशवे को हासिल करेंगे। मुकाशवा की किताब 19वें बाब में चलेंगे और 11 से 16वीं आयत का जो है मुतालिया करेंगे। मुकाशवा की किताब 19वां बाब और हम जो आयत देखेंगे वो देखेंगे 11 से 16वीं आयत। कलाम खुदा में सिखाता है कि ये बच्चे की आमद होनी है और कब होनी है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चे और बरहक कहलाते हैं और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करते हैं और उनकी आंखें आग के शोले हैं और उनके सर पर बहुत से ताज हैं और उनका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उनके सिवा कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं और उनका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब पहली आयत जब मसीह को बयान किया गया है तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ऐसे नहीं जो है कलाम खुदा इसे कहा जाता, क्योंकि खुदा तकरार का खुदा नहीं है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन तानी कपड़े पहने हुए उनके पीछे पीछे हैं और कौमों को मारने के लिए उनके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेंगे। और कादे मुतली खुदा की सख्त
गजब की मैं के हौस में उन गूर रौंदेंगे और उनकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। तो हमने बड़े कलाम खुदा से वाज़े तौर पर यह सीखा कि ये जो बच्चा जो मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 5वीं आयत में है, ये जो है बच्चा मसीह खुदावंद को बयान किया गया। हमने जब पिछली बार देखा था तो हमने शैतान को देखा था, उस असलहे को देखा था जिसका जिक्र था, जो कि खाने को था बच्चे को। हमने आज बच्चे को देखा है और पिछली बार हमने जो है उस औरत को भी देखा था और उस औरत को जांचा था कलाम खुदा के मुख्तलिफ हवालों से कि वो औरत जो है खुदा की कलीसिया। ये कोई नाम वाली कलीसिया नहीं है जो कि मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, ये खुदा की बरगजीदा कलीसिया के मुतालिक बयान किया गया। आए हम देखें कि उस औरत जो खुदा की कलीसिया है उसके साथ यूहन्ना नबी क्या बयान करते हैं, उसके साथ सलूक क्या किया जाएगा। हम एक मतलब फिर 12वें बाब में चलेंगे और 6ठी आयत में देखेंगे कि उस औरत के साथ सलूक क्या है, किस तरीके से उस कलीसिया को बयान किया गया है कि उसके साथ क्या किया जाएगा। लिखा है, और वो औरत उस बेयाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। भाग क्यों गई है वो औरत? औरत तो कलीसिया है, खुदा की कलीसिया है। खुदा की कलीसिया के ऊपर शैतान का हमला होना है। शैतान उस बच्चे को मारने को था, वो बच्चे को ना मार सका। शैतान अपने गजब में है और वो ये चाहता है कि अब खुदा की कलीसिया जौन सी उसके गैज़ो गजब का निशाना ठहरे। ये खुदा की कलीसिया जौन सी है, अब शैतान उस पे हमलावर होगा और शैतान उसे जौन से 1260 दिन, आज हम 1260 दिन के भेद के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक अलग वसी, जिस तरह खुदा का कलाम है, गहरे भेदों से पुर है। खुदा कदूस ने चाहा तो हम इस 1260 दिन को भी देखेंगे। आज हम जो उनसे वो देख रहे हैं कि ये कलीसिया के साथ जो जुल्म किया जाएगा, ये किस तरह का जुल्म होगा, इस खुदा की कलीसिया को शैतान किस तरह से लड़ताड़ेगा। आए हम जो है मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत को देखें। कलाम खुदा में बयान करता है, और जब बस्तहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं तो उसने औरत को सताया जो बेटा जनी थी। वो औरत जौन सी कौन है? खुदा की कलीसिया। तो खुदा की कलीसिया का सताया जाना जरूर है। आज थोड़ी सी बात होती है, चर्चिज जलाए जाते हैं, हालांकि उन चर्चिज में ऐन खुदा की शरीयत के मुताबिक तालीम नहीं दी जा रही। खुदा के हुक्मों की सरासर नाफरमानी की जा रही है। सबत के हुक्म को पामाल किया जाता है, दूसरे हुक्म की नाफरमानी होती है। शबीएं, मूर्तियां रखी जाती हैं, लेकिन बजाहिर वो गिरजाघर कहलाते हैं। आज जब वो जलाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, वो लोगों को जो उनसे लताड़ा जाता है, तो लोग चिल्ला उठते हैं खुदा की कलीसिया के साथ जुल्म हो रहा है। जो जुल्म खुदा की कलीसिया की बात कर के साथ शैतान ने किया है,
क्योंकि कलाम खुदा मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 13वीं आयत में वाज़े बयान कर रहा है। लिखा है, और जब बस्ता ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी। किस तरीके से सताया गया, क्यों सताया गया, क्या किया गया, इसको आज हम देखेंगे। और उस औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए ताकि सांप के सामने से उड़कर बयाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाना तक उसकी परवरिश की जाएगी। अब ये एक जमाना और जमाना और आधे जमाना, ये 1260 दिन जो ऊपर छठी आयत में बयान था, उसको एक मरतबा फिर से बयान किया गया। कलाम खुदा जो उनसे वो आपको वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि औरत जो उनसी है शैतान के जुल्म सितम का निशाना ठहरेगी। औरत खुदा की कलीसिया, खुदा की कलीसिया, खुदा के हुक्मों को मानने वाली कलीसिया। ये कलीसिया नहीं जो ना सबत को मानती है ना दूसरे हुक्म की परवाह करती है, जो ये कहती है कि ये हुक्म अब हमारे लिए नहीं है, हम हुक्मों से आजाद हो गए हैं। ये खुदा की कलीसिया नहीं है, ये शैतान के पैरोकार हैं। और आपके जो चर्चिज हैं, आपके जो पादरी हैं, आपके जो कलाम सुनाने वाले हैं, वो भेड़ की खाल में भेड़ी हैं जो कि आपको आने वाले गजब, जो खुदा का गजब है, उसका शिकार ठहराना चाहते हैं। हर कोई शख्स जो ये आपको मैसेज देता है, पैगाम देता है कि हुक्म आपके लिए नहीं है, वो शैतान का आलाकार है, क्योंकि खुदा के हुक्म ता अबद है, खुदा का कलाम ता अबद है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा के हुक्म जो उनसे हैं वो वक्त के साथ खत्म हो जाए। खुदा के हुक्म बनी नौ इंसान के लिए, ताकि वो उन्हें माने और उसका भला हो। कलाम खुदा वाज़े तौर पे बयान करता है। कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं 14वीं आयत तक, हमने देखा है कि औरत जो है 1260 दिन तक सताई जाएगी, फॉर अ टाइम एंड टाइम्स एंड हाफ अ टाइम। इसे दूसरे तरीके से बयान किया गया। 17वीं आयत में चलते हैं और देखते हैं कि बिल आखिर अंजाम क्या है उस औरत का। और अस्तहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है। तो शैतान को गुस्सा किस पे आता है? उस पर जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, क्योंकि वो है खुदा की कलीसिया। अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, या आपका पादरी या आपका कलाम सुनाने वाला आपको यह बताता है कि आपको पे खुदा के हुक्म आप नहीं रहे, तो आप गुमराही का शिकार हैं, आप शैतान के आलाकार हैं, आपने शैतान की छाप ली है। 17वीं आयत बयान कर रही है, और अस्तहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यहोवा शाह की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को क्या। अब शैतान शदीद गुस्से में है और खुदा की कलीसिया को सताने के लिए दर पे है, लेकिन खुदा की कलीसिया नाबूद नहीं होगी, मुकम्मल तबाह नहीं होगी। सितम ढाए जाएंगे, जुल्म किए जाएंगे, मारा जाएगा, कत्ल किए जाएंगे, लेकिन एक बकिया खुदा बचाए रखेंगे। इसी बकिए को जो उनसे है वो हम देखेंगे।
ये बकिया जौन से है जो खुदा ने बचाया। अगर आज लोग खुदा के सबत को मना रहे हैं तो उस बकिए की वजह से है। अगर शैतान जौन से मुकम्मल तौर पर खुदा की कलीसिया को खत्म करने के काबिल ठहरता तो आज वो लोग जो खुदा के हुक्मों की तालीम देते हैं कि ये आपके लिए जरूरी हैं, ये उस बकिए में से हैं। कलाम खुदा खुदा का कलाम है। खुदा अपना नाम कभी मिटने नहीं देंगे क्योंकि खुदा की जमीन है। खुदा ने हर चीज तख्लीक की है। अगर मैं और आप आज खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, हम उस बकिए में से हैं जिसे खुदा ने बचाया और आप मुबारक हैं। आए देखें जो ये 17वीं आयत बयान कर रही है कि शैतान ने किया क्या, क्योंकि हमारा मौजू है कि खुदा का जो हुक्म, जो सबत है, इससे किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई और इससे अतवार में तब्दील किया गया। एक मतलब फिर से हम मुकाशवा 12वें बाब की 17वीं आयत में आएंगे। और अस्तहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, जो सबत को मानती थी, जो दूसरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करती थी और यहोवा शाह की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। आज भी शैतान यही कर रहा है। वो इस बकिए को खत्म करना चाहते हैं। आप आज भी जुल्म का शिकार होंगे, आज भी आपको धुतकारा जाएगा, आज भी आप पर ताना जनी की जाएगी, आपको बुरे बुरे अलकाबात से पुकारा जाएगा और शैतान के हवारी हटकेलियां करेंगे, खुशी करेंगे जब आप जुल्म का शिकार ठहरेंगे। आप मुबारक हैं क्योंकि आप से शैतान लड़ने को आया है। सोक्रेट्स, यूनानी स्कॉलर, 391 बाद मसीह 391 AD, Ecclesiastical History Book 5 Chapter 22 पेज 289, लंदन का एडिशन है 1892। वो बयान करता है कि सबत ये 391 उसने दुनिया का सफर किया और अपने तजर्बे को बयान किया। उसने वो बयान करता है, कहता है कि अगरचे दुनिया भर के तकरीबन तमाम गिरजा घर हर हफ्ते सबत के दिन का जश्न मनाते हैं कि बरकत को अपने लिए अफजल ठहराते हैं, लेकिन सिकंदरिया रोम के क्रिश्चियंस कुछ कदीम रवायात की वजह से ऐसा करने से इनकार करते हैं। बाकी दुनिया के जो चर्चेज हैं 391 तक ये कहते हैं जी कि पालूस रसूल ने तब्दील कर दिया। मेरा चैलेंज है इस मैसेज के जरिए से हर उस शख्स को
1,000 पाउंड उसके लिए नाम होगा। अगर एक आयत कलाम खुदा से वो निकाल कर उसको बयान कर दे कि सबत का दिन खुदा ने अतवार से तब्दील कर दिया। हमने इससे बड़ी वजाहत से सीखा था कि जिन्होंने तब्दील किया, जो कि रोमन्स हैं, वो ये कबूल करते हैं कि ये कलाम ने हमें अथॉरिटी नहीं दी, क्योंकि जो पोप है वो जिस्म में मसीह है, उसके पास आसमान और जमीन की ताकत है, और इस ताकत को इस्तेमाल किया जिसको कबूल किया है बाकी तमाम लोगों ने। और आपके पादरी हजरात झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं आपको। जिन्होंने किया वो कबूल करते हैं कि हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है। हमारे अख्तियार की जो कुव्वत है, ताकत है, जो अजमत है, उसे बाकियों ने कबूल किया है कि हमें इख्तियार है। आपके पादरी हजरात झूठ बोलते हैं कि कलाम खुदा में ऐसा है। मेरा चैलेंज है कि एक आयत भी जो सबत को मनसूख करने की है और अतवार को इबादत के लिए ठहराई गई है, उसे बयान करें। वो लिखता है कि सॉकेट लिखता है कि तमाम बाकी चर्चिस दुनिया के सबत के दिन का जश्न मनाते हैं, क्योंकि ईद है सबत, हफ्तावार ईद है। सिवाय सिकंदरिया और रोम के जो मसीही हैं, किस वजह से? कदीम रवायात की वजह से। हम कदीम रवायात में जाएंगे। सिकंदरिया के पड़ोस में रहने वाले मिस्री और थियाबस के बशिंदे सबत के दिन अपने मजहबी इज्तिमात मुनक्कद करते हैं। इवन मिस्र के अंदर के लोग जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, वो भी सबत को जोन से, हालांकि जब बाबल जोन से नबूकदनेस्सर के ऊपर जो है वो सारस ने हमला किया, खुरैश, तो वहां पे जो बाबल के जो प्रीस्ट थे वो मिस्र की तरफ उन्होंने रुजू किया। मिस्र में जो है बाबल की तालीमात का इयादा हुआ, परवान चढ़ी, और ये हमने पिछली दफा तफसील के साथ उस रूट को देखा। वहां पे मिस्र के जो मसीही हैं वो भी, ये 391 चौथी सदी मसाया के आसमान पे जाने के बाद का जिक्र हो रहा है कि वो भी जो है जो सबत है उसको मनाते हैं। अब यहां पे हम आएंगे कि ये जो रोमन्स थे और सिकंदरिया के जो लोग हैं, एक और हवाले में हम चलेंगे। ये इसी किताब का फुटनोट है, लिखा है वहां पे, यह ख्याल रखना चाहिए कि एतवार को कदीम बाप दादा और मौरखिन कभी भी सबत का दिन नहीं कहते। अब यहां पे दो चीजें जौन सी हैं आपने ऊपर और इसके फुटनोट में देखी हैं कि संडे ऑब्जर्वेंस जौन सी है तमाम दुनिया में है, सॉरी, संडे ऑब्जर्वेंस शुरू होती है रोम और सिकंदरिया से, जबकि बाकी तमाम दुनिया में जौन से सबत को मनाया जा रहा है, और ये चौथी सदी का जिक्र हो रहा है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर आपने देखी थी वो ये देखी थी कि जो संडे ऑब्जर्वेंस है ये कदीम रवायात की वजह से है, जो खुदा के कलाम की वजह से नहीं है। आए हम देखें इटली के अंदर क्या हाल था, जहां पे रोमन्स की हुकूमत थी।
ये मैं एक हवाला पढ़ूंगा, ये कैनन 13 है ऑफ द काउंसिल ऑफ फ्रायॉल, कैनन 13, ये मैंसी 13:851 कोटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द सबत एंड्रयूज 539। वहां पे ये जिक्र है इटली का, ये 8वीं सदी का लिखा हुआ है। इसके अलावा जब इस सबत के बारे में बात की गई जिसे यहूदी हफ्ते के आखिरी दिन मनाते हैं और जिसे हमारे किसान भी मनाते हैं, यानी इटली तक में सबत को मनाया जाता था 8वीं सदी में भी। ये मैं यूरोप में आ रहा हूं अब, क्योंकि रोमन्स ने हुकूमत की थी, ये रोमन ने चेंज किया। हमने देखा कि रोम और सिकंदरिया में बाकी तमाम मसीही जो है सबत मना रहे हैं, लेकिन रोम और जो उनसे सिकंदरिया में अतवार का दिन शुरू किया गया। अब यहां पे एक लफ्ज आप देखेंगे, वो लफ्ज है वॉल्डेंसिस। ये वॉल्डेंसिस एक जो उनसे कबीला है, ग्रुप है। ये वॉल्डेंसिस कौन है, इसको हमने देखना है। कहते हैं इसलिए पहले उन्होंने उन्हें वॉल्डेंसिस कहा, और चूंकि वो सबत के दिनों के अलावा आराम का कोई दूसरा नए दिन मनाते थे। वॉल्डेंसिस अभी हम देखेंगे ये कौन लोग थे जो कि सबत के अलावा और किसी दिन को जो उनसे अपने लिए मुकद्दम नहीं ठहराते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें सबत का दिन कहा, जैसा कि वो सबत का दिन मना रहे हैं। और ये आप नॉर्दर्न इटली की बात है, ये नॉर्दर्न इटली जो उनसे वहां का जिक्र हो रहा है। जनरल हिस्ट्री ऑफ द बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन। अब वो कहते हैं कि ना सिर्फ वो जो है सबत के दिन के अलावा ये वॉल्डेंसिस जो उनसे लोग हैं, कबीला है, ग्रुप है, जमात है, वो सबत के अलावा और किसी दिन को जो है कबूल नहीं किया उन्होंने। रॉबिन्सन जो है एक बयान करता है, वो कहता है इन्हीं वॉल्डेंसिस के बारे में, वो कहता है कि इन्हें इंसबाती भी कहा जाता था। इंसबाती का मतलब ये है वो लोग जो सबत से जुड़े हुए हैं और इसलिए जुड़े हुए हैं कि सबत के दिन के अलावा किसी और चीज को कबूल नहीं करते। ना सिर्फ सबत के दिन के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि और दूसरे जो त्यौहार हैं, ये नॉर्दर्न इटली की बात हो रही है, रोम की बात हो रही है, यानी वहां पे भी मसीही सबत से जुड़े हुए थे। हमने इसको देखना है कि ये हुआ क्या है, कैसे इन्होंने तब्दील किया है। बल्कि उन्होंने तमाम दूसरे त्योहारों को मानने से भी इनकार कर दिया जो रूमी हुकूमत ने निकाले। आए ये वॉल्डेंसिस को देखेंगे, ये कौन लोग थे, ये क्यों इस कदर जौन से, ये यूरोपियंस हैं, ये क्यों इस कदर जौन से खुदा के कलाम से जुड़े हुए हैं। वॉल्डेंसिस के मुतालिक ये एक बड़ी तफसील है, लेकिन मैं एक छोटा सा मैं इसका जो है बयान करूंगा। दर हकीकत ये इटली के उन नागजीरों की औलाद हैं जिन्होंने पालूस रसूल की इंजील की तबलीग करने के बाद अपने खूबसूरत मुल्क को छोड़ दिया। इन लोगों पर इतना जुल्म हुआ, जब मैं इसको देख रहा था जहां से ये शुरू हुआ,
इन लोगों पर इतना जुल्म ढाया गया कि इन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। आज चर्चेज जलाए जाते हैं, किसी मसीही को मारा जाता है, तो खौफ के आलम में लोग अपने आप को मसीही कहना छोड़ देते हैं। इन लोगों ने तो अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने रहन सहन को, अपनी जगह को, अपने माल को खुदा के लिए छोड़ दिया, खुदा को नहीं छोड़ा। क्योंकि इन्होंने जो पौलुस रसूल ने तालीम दी थी, पौलुस आप शर्म का मकाम है जो आपके पादरी कहते हैं पौलुस रसूल ने, नाम पौलुस रसूल का इस्तेमाल करते हैं कि पौलुस रसूल ने खुदा के कलाम के बरक्स तालीम दी है। ये वॉल्डेंसिस जो लोग हैं, ये पौलुस रसूल की तालीम की वजह से, क्योंकि रोम में वो कैद थे, उनकी तालीम की वजह से ये लोग खुदा के कलाम से जुड़ गए। जुल्म सितम के बाद बिल आखिर इन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। ये उसी औरत की मानद है जिसका जिक्र हुआ है, जिसको अस्ताब सताने को आया। ये पहाड़ों में गए, जंगलों में रहे, खुदा को नहीं छोड़ा। उन्होंने आज तक किसी पाकीज़गी और सादगी के साथ, आप अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकते, मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पौलुस रसूल की तालीम की तरफ राग़िब हुए थे। अगर किसी को तौफीक है तो ये वॉल्डेंसिस को पढ़े और देखे कि ये कौन लोग थे। आए इटली से निकलकर फ्रांस में चलते हैं। फ्रांस का बादशाह लुइस, इसने ऑर्डर किया कि वो लोग जो कि सबत से जुड़े हुए हैं उनको ढूंढा जाए, तलाश किया जाए और उन्हें इस मुल्क से बेदखल कर दिया जाए। तो ये वॉल्डेंसिस जो से हैं दर बदर हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन्हें दे दिया गया। स्पेन का बादशाह अल्फांसो, वो एक डिक्री जारी करता है, एक नुश्ता जारी करता है। वो कहता है कि मैं हुक्म देता हूं, डिक्री ऑफ अल्फांसो जो है, कोई गूगल करेगा उसको ये पता चल जाएगा। वो कहता है मैं हुक्म देता हूं कि इन वॉल्डेंसिस को, जो कि सबत कीपर हैं, इन्हें इंसबाती भी कहा जाता था। इंसबाती का मतलब था सबत के साथ चिमटे हुए लोग। ये है खुदा से वफादारी। क्या कहा था मसीह ने, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम तो जो उनसे छोटी छोटी बातों पे खुदा के हुक्मों को छोड़ देते हैं। जॉब का मसला पड़ता है, खुदा के हुक्म को छोड़ देते हैं, सबत को पामाल कर देते हैं। किस जुल्म का आपने सामना किया अभी तक? ये हैं वो वफादार लोग जिनकी बदौलत आज अगर आप मुबारक हैं
तो इन लोगों की वजह से है। ये वो खुदा का बकिया है जिस पे जुल्म हुआ, सितम हुआ, खुदा के हुक्म नहीं छोड़े। स्पेन के बादशाह अल्फांसो ने हुक्म जारी किया, इन्हें ढूंढा जाए और जो जो सबत से चिमटा हुआ है, जो ये मैं 12वीं सदी के हुक्म की बात कर रहा हूं, कहां 4वीं सदी के अंदर सबत पर जुल्म शुरू हो गया था, सबत को रगेदा जाना शुरू हो गया था। 800 साल हो गए, ये 12वीं सदी की बात हो रही है। अ डिक्री ऑफ किंग अल्फांसो, वो कहते हैं ये अपने आप को लियोन के शहरी, गरीब शहरी को जानते हैं, सबत से चिमटे हुए हैं, इन्हें मेरे मुल्क से बेदखल कर दो, मेरे मुल्क की सरहदें इनके लिए बंद कर दी जाए। आए, आप लोगों के लिए इंग्लैंड बहुत अहम है, हर कोई की ख्वाहिश है, क्योंकि हुकूमत की है बरतानिया ने। आए बरतानिया का भी हाल देखें। 17वीं सदी में आ जाते हैं। अब 17वीं सदी में 4 सिर्फ शख्सों के नाम मैं लूंगा। कोई आम लोग नहीं, मिनिस्टर्स, उन्हें परसिक्यूट किया गया क्योंकि वो सबत को छोड़ने से वो इनकार करते थे। खुदा का बकिया जो उनसे खुदा के जिम्मे है। खुदा अपने नाम को मिटने नहीं देंगे। जॉन ट्रास्क के जेल में डाल दिया गया, मिनिस्टर था, उसकी बीवी को 15 साल तक कैद के अंदर रखा गया, मर गया। जॉन ट्रास्ट मर गया, उसके बावजूद उसकी बीवी को 15 साल, क्योंकि वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जेल में रखा गया। जॉन जेम्स को, मिनिस्टर था, फांसी दे दी गई, और फांसी दे दी गई और उसका सर काटकर एक खंबे पर नस्ब किया गया। पार्लियामेंट के सामने मिनिस्टर था, ताकि लोग देखें कि इस मिनिस्टर के साथ क्या सलूक हुआ है, सबत मानने की वजह से। आप पे छोटा सा जुल्म होता है, आप चिल्ला उठते हैं। डॉक्टर थॉमस बैनफील्ड स्पीकर था पार्लियामेंट का, उसे भी कैद किया गया क्योंकि उसने किताबें लिखी थी, सबत को डिफेंड किया था। एडवर्ड स्टेनेंट, उसने किताब लिखी द 7 डेज द सबत ऑफ यहोवा, उसको इस जुर्म में कि तूने ये किया क्यों है, उसको भी कैद कर दिया गया। वो आपको तो कैद नहीं किया गया, आपको तो छोटी छोटी जीतें जो सी हैं, तकलीफें जो सी हैं, बेचैन कर देती हैं और आप खुदा के हुक्म को छोड़ देते हैं। स्कॉटलैंड में लोग जो से हैं वो सबत को मनाते थे, अपने पैर रोके रखते थे, इतवार के दिन काम करते थे। मार्गरेट ने इसको, क्वीन मार्गरेट, इसको तब्दील कर दिया कि नहीं, इतवार को तुम रेस्ट करोगे। ये हम देखेंगे आगे चलकर।
वक्त को देखेंगे कि वक्त हमारे पास कितना है। इसी तरह आयरलैंड के अंदर, बोहेमिया के अंदर, मैं सारे हवाले नहीं पढ़ सकता, नहीं तो ये बहुत लंबा जोन से, हालांकि गो कि मैंने काफी शॉर्ट किया है अभी तक। ये तब्दीली आई कैसे है, किस तरीके से सबत को इतवार से तब्दील किया गया, ये हमारा मौजू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 391 में सोक्रेट जो था, जो कि यूनानी जो है, वो ट्रैवलर है, स्कॉलर है, वो सारे मसीही वर्ल्ड में जहां जहां मसीही हैं वो गया है, और उसने बताया सिवाय 2 जगहों के, रोम और सिकंदरिया, हर जगह पे जो उनसे शब्द की पैरवी है। ये रोम है जहां पे सबत को पामाली का जहां से आगाज होता है। और ये हमने पिछले देखा था कि रोम से क्यों हुआ, क्या वो रीजन थी कि किस तरीके से सबत जो उनसे या खुदा का कलाम में आमेजिशें की गई। वजह यह थी कि जो बाबली, जब रोमन्स ने एशिया माइनर को जो उनसे वो लिया, अपनाया है, एक नया सूबा बनाया है, तो बाबल के जो काहिन थे, क्योंकि रोमन्स जो उनसे हैं, इन्होंने, इनकी तारीख है कि ये दूसरी चीजों को अपनाते हैं, तो हमने देखा कि रोमन्स को जो उनसे नया बाबल कहकर पुकारा गया। और हमने कलाम खुदा के अंदर से भी देखा कि पौलुस रसूल भी ये कहते हैं, रोम के लिए बाबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अमाल की किताब में हमने देखा ये लोग सूरज के पुजारी थे, मंदिर थे इनके, काहिन थे इनके, रवायात थी इनकी, तकरीबात थी इनकी। ये सूरज के दिन की पैरवी करते थे, और इनके लिए कबूल ये नहीं था कि लोग जो उनसे सूरज के दिन जो उनसे उस दिन आराम ना करें और इबादत में शामिल ना ठहरें, बल्कि वो खुदा के मुकर्रर करदा सबत को कबूल करें। एक इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बाबल के जो लोग थे, कदीम बाबल, ये हैं लोग जिन्होंने खुदा के इस सबत को कंफ्यूज करने की कोशिश की। अगर आप तख्लीके कायनात में जाएं, आज मैं हल्का सा टच दूंगा, अगर आप तख्लीके कायनात के अंदर जाएं तो वहां पे नहरे अकबर और नहरे अस्कर चौथे दिन तख्लीक किया जाता है। नहरे अकबर और नहरे अस्कर चौथे दिन। जो दिन और रात तख्लीक होती है वो पहले दिन से स्टार्ट हो गई है। तो किसी भी तौर पर जो हफ्ते का आखिरी दिन है वो सूरज और चांद के जरिए नहीं है, ना वो सोलर बेस्ड है ना लूनर बेस्ड है। बाबल के लोग थे जिन्होंने इसको जो है तब्दील किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला चांद निकलेगा वो पहला दिन कहलाएगा, और इस तरीके से 7वां दिन जो उनसे वो बनेगा, ताकि लोगों को समझ ना आए कि सबत का दिन कौन सा है।
क्योंकि जब आप चांद को देखेंगे कि आज चांद का पहला दिन है तो आप उस हिसाब से 7वें दिन तक पहुंचेंगे ना। तख्लीक़े कायनात में खुदा हर चीज को जानते हैं। उन्होंने इसलिए चौथे दिन में सूरज और चांद को बनाया कि सूरज चांद का ताल्लुक ही नहीं है हफ्ते के साथ, इससे आपने 7वें दिन तक जाना ही नहीं है। तो ये भी जौन सी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि रब्बे कुदूस ने कभी चाह तो हम देखेंगे कि शैतान ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि इनके मंदिर थे, क्योंकि इनके पुजारी थे, क्योंकि इनके त्यौहार थे, क्योंकि इनके रिचुअल्स थी, रवायात थी। हुकूमत जौन सी है इनकी रोमन्स की है। कॉन्स्टेंटाइन मसीहत को कबूल करता है। कॉन्स्टेंटाइन जब मसीहत को कबूल करता है तो अब वहां पे, क्योंकि वो पहले सूरज के पुजारी हैं, अब मसीहत को कबूल किया है, अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से लोगों को मसीहत की तरफ मायल किया जाए। क्योंकि लोग तो जौन से हैं वो सूरज के पुजारी हैं। तो एक टर्म इस्तेमाल होती है इंटरप्रिटेटियो, इटालियन की टर्म है इंटरप्रिटेटियो ग्रेशिया, जो कि मीनिंग है ग्रीक ट्रांसलेशन। एक नया आइडिया वो जन्म देते हैं। वो कहते हैं प्लान ये था कि इन दोनों मजहबों को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों मजहबों को इनका मिलाप कर दिया जाए। इंटरप्रेटियो प्रिटेटियो ग्रेशिया, इसको गूगल कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगी चीज कि किस तरीके से बाबली मजहब को मसीहत के साथ जोड़ा गया। झूठ बोलते हैं आपके पादरी, झूठ बोलते हैं आपके कलाम सुनाने वाले कि कलाम खुदा के अंदर सबत को खत्म किया गया। प्लान यह था कि कुछ चीजें पेगनिज्म से और कुछ चीजें मसीहत से मिलाई जाएं, ताकि लोग जौन से हैं जो कि पेगन है, सूरज देवता की पैरवी करते हैं, वो मसीहत में दाखिल हो सके। अब वो चीजें क्या थी, मैं आपको एक कैथोलिक कार्डिनल की जौन सी है हवाला दूंगा। वक्त मेरे पास जो है कम है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज हम इसे खत्म कर लें। इसका नाम है जॉन हेनरी न्यूमैन कार्डिनल। न्यूमैन कार्डिनल के तौर पर यह जाना जाता है। कार्डिनल कौन होता है? कार्डिनल जौन से पोप चुनता है। ये वो शख्स होता है कार्डिनल जिसने बाद में तमाम कार्डिनल्स ये पोप को चुनते हैं। पहले पोप एक एक कार्डिनल को चुनता है। ये एक तरह की जौन सी है इनके वो हाईएस्ट कमेटी ठहरती है कार्डिनल्स, और फिर ये कार्डिनल जो है पोप को चुनते हैं। तो मैं एक कार्डिनल की आपको बात बताने लगा। आम छोटा मोटा कैथोलिक प्रीस्ट नहीं, न्यूमैन कार्डिनल ये बयान करता है। आए इसकी जौन सी है चीजें देखें। ये डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियंस डॉक्ट्राइन 371 to 373 है, वहां से हवाला दे रहा हूं मैं। वो ये कहता है कि शैतान की इबादत के आलात और अजरा को अंजीली इस्तेमाल में तब्दील करने के लिए इब्तदाई ज़माने में कलीसिया के हुक्मरान मौका मिलने पर अवाम की मौजूदा रस्म व रवाज के साथ साथ
तलीम याफ्ता तबके के फलसफे को अपनाने या नकल करने या मंजूर करने के लिए तैयार थे। यानी कि वो ये कहता है कि वो तैयार थे कि उन रवायात को जो कि बाबल से जो है उन तक पहुंची हैं, जो उनकी अपनी रवायात हैं, जो कि सूर्य दो देवता की वजह से है, उसको मसीहत के अंदर जो उनसे पैबंद कर दिया जाए। अब वो ये कहते हैं कि सेंट ग्रेगरी जो मास्टर था, उसके, जिसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज का कैलेंडर कहते हैं, कैलेंडर भी जो उनसे है, कभी हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा किया क्या इन्होंने। वो कहता है कि कॉन्स्टेंटाइन जो कि हुक्मरान था, उसने कहा कि इस पेगनिज्म को, इन रवायात को, जो सूर्य देवता की रवायात हैं, इनको ट्रांसफर किया जाए और इन्हें मसीहत के अंदर लाया जाए। अब वो रवायत क्या है, और आप आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कौन कौन सी रवायत, चंद रवायत का जिक्र करूंगा, आप मना रहे हैं। आए देखें। रवायत में से जो आपके अंदर शामिल हैं वो रवायत हैं, आप चिराग जलाते हैं जनाब, त्योहारों पे चिराग हम करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। ये मसीहत के अंदर नहीं थी ये चीजें, मोमबत्तियां जलाना। आप मोमबत्तियां जलाते हैं। मुकद्दस पानी, मुकद्दस पानी का मसीहत के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखते हैं लोग, आप किसी भी कलीसिया से ताल्लुक रखते हो, उसके अलावा आप जो ये शादी में अंगूठी है, मशरक की तरफ मुड़ना, ये जो तस्वीरें, जो इमेजेस हैं, शैतान को इल्म था कि अगर सिर्फ मूर्तियां बनाई गई तो मैं सबको गुमराह नहीं कर पाऊंगा। जिन्होंने मूर्तियों को कबूल कर लिया वो कैथलिक कहलाए, जिन्होंने मूर्तियों को कबूल नहीं किया उनके लिए शैतान ने शबीहें बना दी। आज आपके घरों में शबीहें हैं अगर मूर्तियां नहीं हैं। ये सारी चीजें जो उनसी हैं, ये उन रवायात से आपके अंदर आई हैं। ऐसे ही नहीं जो उनसे शैतान ने हमला किया, आहिस्ता 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 जहनों को तब्दील किया, फोर्स किया। और हमें ये इल्म है, सॉक्रेट बताता है कि तमाम मसीही वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने मसीहत को कबूल किया था, स्वाय सिकंदरिया 4वीं सदी में ये बता रहा है, और रोम के, क्योंकि 4वीं सदी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन मसीहत कबूल करता है, सबत की पैरवी होती है, स्वाय सिकंदरिया और रोम में। कॉन्स्टेंटाइन ने किया क्या? उसने सिर्फ जुल्म नहीं किया, उसने लालच भी दिया। लालच क्या उसने दिया? उसने कहा कि जो मसीहत को कबूल करेगा, कौन सी मसीहत? जिसके अंदर जौन से पेगनिज्म को शामिल किया गया, उसके लिए 20 सोने के सिक्के और एक सफेद महीन कतानी लिबास उसको दिया जाएगा।
आज भी 20 सोने के सिक्के लोग लेने के लिए तैयार होंगे, लालच है ना। लेकिन उस वक्त 20 सोने, एक सोने का सिक्का बहुत बड़ी अमाउंट थी। 20 सोने के सिक्के और एक सफेद कतानी लिबास दिया गया ताकि इस मगलूबे को अपनाया जा सके। और उस मगलूबे में हफ्ते के दिन को तब्दील किया गया था। क्यों? क्योंकि वो सूरज के दिन को अफजील देते थे। हमने देखा कि सिर्फ लालच नहीं दिया गया, हमने ऊपर पढ़ा फोर्स भी इस्तेमाल की, जुल्म किया गया। और इस जिन्होंने तो कबूल कर लिए सिक्के और लिबास और नवाज़शात, उन्होंने तो जो है इस मजहब में दाखिल हो गए। जिन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया उन पर जुल्म किया गया। और एक एस्टिमेट ये कहता है कि 50 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, 50 मिलियन लोग मारे गए। इस जुल्म के नतीजे में स्कॉटलैंड ने 1069 में इस मौजूदा मगलूबे को कबूल कर लिया, जिसमें सबत शामिल नहीं है। आयरलैंड ने 1172 में किया, एल्बिनीस ने 1229 में, इंडिया ने 1560 में और सेंट्रल यूरोप ने मुकम्मल तौर पर 1686 में। चौथी सदी से शुरू हुआ है और ये जुल्म होता चला गया 7वीं सदी तक। एडवर्ड स्टैनर्ड का मैंने आपसे जिक्र किया था। ये वो एक वन ऑफ द मिनिस्टर था जिसको कैद की गई थी। वो बयान करता है, यहां हम इंग्लिस्तान में हैं, तकरीबन 9 या 10 गिरजाघर जो सबत का दिन मनाते हैं। इसके अलावा बहुत से बिखरे हुए शागिर्द जिन्हें इस मुश्किल दिन में नुमायां तौर पर महफूज किया गया है, जब बहुत से गिरजाघर जो कभी मशहूर गिरजाघर थे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये जो चीज है ये आज से नहीं हो रही, ये जुल्म किया गया है। लेकिन खुदा ने अपने बकिए को बचाया, और वो बकिया जौन सा था खुदा ने यूरोप से मुंतकिल करके एक और सरजमीन पर भेज दिया। खुदा का बकिया दर बदर होता गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा। मेरे पास वक्त नहीं है, आज मैं चर्चिस का भी बताता कि चर्चिस क्या कहते हैं। कैथलिक्स का जो है मैं आपको बता देता हूँ। कैथलिक्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये तब्दील किया है, जो आपके पादरियों के झूठ का पोल खोलते हैं। एक और कार्डिनल गिबॉन के मुतालिक मैं आपको उनका हवाला देने लगा हूं। कार्डिनल गिबॉन कहता है, वो कहते हैं आप पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक बाइबल पढ़ सकते हैं और आपको अतवार के मुकद्दस होने की इजाजत देने वाली एक भी लाइन नहीं मिलेगी। यह कैथलिक्स का दावा है जिन्होंने ये तब्दील किया है। रोमन चर्च, आपका पादरी आपसे झूठ बोलता है। कार्डिनल गिबॉन कहता है, कैथलिक रिकॉर्ड सितंबर 17, 1891 से हवाला दे रहा हूं, आप पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल पढ़ सकते हैं और आपको इतवार के मुकद्दस होने की इजाजत देने वाली एक भी लाइन नहीं मिलेगी।
तमाम सहाइफ हफ्ता के मजहबी तकरीबात को नाफज करते हैं, यानी सबत के मुतालिक बताते हैं। एक ऐसा दिन जिसे हम कभी मुकद्दस नहीं करते हैं। वो कैथलिक कहते हैं कि हमने इसे नहीं मुकद्दस किया, सहीफे से मुकद्दस करार देते हैं। अतवार की बुनियाद बाइबल पर नहीं बल्कि रवायत पर रखी गई है और वाज़े तौर पर एक कैथलिक अदारा चूंकि राम के दिन को हफ्ते के आखिरी दिन से पहले दिन तक मुंतकिल करने के लिए कोई मुकद्दस किताब मुकद्दस नहीं है, लिहाजा प्रोटेस्टेंटों को हफ्ता को अपने सबत के दिन को रखना चाहिए। वो कहते हैं प्रोटेस्टेंट जो है वो कहते हैं ना कि हम गलत हैं, तो फिर अब हफ्ते का दिन माने, क्यों हमारी पैरवी करते हैं? हम तो कहते हैं कि एक भी नहीं आयत जो इतवार को मुकद्दस करार दे रही है। ये तो रवायत की वजह से हमने किया है, अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है और हमारे अख्तियार को आपने कबूल किया। आपका पादरी आपसे झूठ बोलता है। वो चैलेंज करते हैं प्रोटेस्टेंट्स को कि तुम कहते हो कि तुम खुदा के कलाम पर अमल करते हो, तो फिर हमारी रवायत छोड़ो। हम तो मानते हैं हमने ये किया। एक और हवाला मैं पढ़ देता हूं आपसे। डॉक्टर R.W. डेल जो उनसे है वो लिखते हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हम इतवार को कितनी ही सख्ती से अकीदत के साथ गुजारें, हम सबत का दिन नहीं मना रहे हैं। सबत की बुनियाद एक मखसूस दिन के तौर पर रखी गई है। खुदा का हुक्म है, हम इतवार को मनाने की जिम्मेदारी के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। नए नामे में एक भी ऐसी सजा नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि हमें इतवार के तकद्दुस को पामाल करते हुए कोई सजा दी जाए। वो कहता है कि there is not a single sentence in the New Testament to suggest that we incur any penalty by violating the supposed sanctity of Sunday। कहते हैं कि संडे का है नहीं है, मुकद्दस नहीं है, लेकिन इसकी सजा भी नहीं है। ये डॉक्टर R.W. डेल कहता है। तो सजा तो जौन सी है डॉक्टर R.W. डेल, आपने ये कबूल कर लिया कि संडे मुकद्दस नहीं है, हफ्ते का दिन सबत ही मुकद्दस है। पर सजा के मतलब तो खुदा वाज़ेह कहते हैं जो मेरे हुक्म को तोड़ेगा वो सजा का हकदार ठहरेगा। आए आपको बताएं कि कलाम खुदा क्या कहता है जो सबत को तोड़ेगा। मत्ती रसूल की किताब में चलेंगे 15वें बाब में। मत्ती रसूल की किताब 15वां बाब और 3री आयत में आएंगे। पहले लिखा है, मसाया फरमाते हैं, उन्होंने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते? कैथलिक्स कहते हैं जी कि हमें सजा का हुक्म नहीं है। मसाया क्या कहते हैं कि तुम रवायतों से खुदा के हुक्म को टालते हो। 6ठी आयत क्या कहती है? तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा के कलाम को बातिल किया। तो जब आप रवायतों पे चलेंगे ना तो खुदा के कलाम को पामाल करेंगे, बातिल ठहराएंगे। और खुदा का कलाम आपसे कहता है 9वीं आयत में, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। कलाम खुदा हमें बड़ा वाज़ेह पैगाम देता है कि मुबारक हैं वो लोग
जो खुदा के हुक्मों को कबूल करते हैं। आप और मैं मुबारक हैं अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, कबूल करते हैं और वायदों से उसे पामाल नहीं करते। खुदा आपको बरकत दें। आमीन।